आधा इंसान और आधी मछली बन चुका था, जबकि कुछ लोगों में अजीब सुपर पावर आ रही थी। इसी दौरान चाइनी नाम की एक लड़की अपनी दिल की गंभीर बीमारी की वजह से पूरी तरह निराश थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था और वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने आखिरी वक्त से पहले अफ्रीका जाकर वहां का जू देखना चाहती थी। उसने घर जाकर अपनी गुल्लक तोड़ी, लेकिन हकीकत बेहद कड़वी थी। सारे पैसे मिलकर भी कोरिया से बाहर जाने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में अपनी दादी के पास पहुंची और कहा कि मैं ट्रिप पर जा रही हूं, मुझे कुछ पैसे दे दो। दादी ने तुरंत मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो पैसे नहीं देना चाहती थी, बल्कि उन्हें डर था कि उसका कमजोर शरीर यह सफर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो बस अपनी पोती को कुछ दिन और जिंदा देखना चाहती थी। लेकिन उसने अपनी दादी को बीमारी की गंभीरता नहीं बताई, ताकि उनकी आखिरी उम्मीद न टूटे। अपने इस आखिरी सपने को पूरा करने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने खुद के ही किडनैपिंग का नाटक रचने का फैसला किया, ताकि दादी से फिरौती के बहाने पैसे ऐंठ कर सफर पर जा सके। किसी को शक न हो, इसलिए वो भेस बदलकर सुपरमार्केट पहुंची। वहां से उसने सफर का सामान और नाटक के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदी। पैसे देकर वो एक बड़े सूटकेस के साथ वहां से निकली। उसकी यह अजीब हरकत म्यूनिसिपल ऑफिस के कर्मचारी ली युनचिंग की नजरों में आ गई। उसने शक के बिना पर उसका सूटकेस रोका। उसे लगा कि यह कोई सीरियल किलर है, क्योंकि सूटकेस के गैप से उसे बालों जैसा कुछ दिख रहा था। दोनों के बीच हुई बहस में सूटकेस खुल गया और सारा सामान बिखर गया। वो असल में एक डॉल के बाल थे। तभी युनचिंग की नजर वहां गिरे चाकू पर पड़ी, जिससे एक पल के लिए गलतफहमी बढ़ी। लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफी मांगकर वहां से चला गया। इसके बाद उस